नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, पिछले दिनों अलवर का जो ज़िला है राजस्थान का, उसमें प्याज की फसल काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है और उसका रोपाई का कार्य अभी भी चल रहा है। और कुछ अगेती फसल 1 महीने के आसपास की फसल हो गई है, तो कुछ ज़्यादा ही अगेती थी वह 2 महीने के आसपास की फसल होने वाली है। और उसकी कुछ व्यापारी संभावना बता रहे हैं कि वह नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएगी। पर कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि वहां पर बारिश के कारण प्याज की फसल में काफ़ी ज़्यादा भयंकर जलेबी रोग आ गया है और वहां की फसल खराब हो गई है। तो कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां की प्याज की फसल को पानी से या बारिश हुई उससे फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी तरह तरह की खबरें जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें कंफ्यूजित कर रही है, भ्रमित कर रही है। क्योंकि चाहे अलवर जिले के किसान हो या राजस्थान के किसान हो या मध्य प्रदेश के किसान हो या जिन किसान भाइयों ने प्याज का स्टॉक कर रखा है पूरे भारत में, उनको यही लगता है कि अगर वहाँ की फसल खराब होती है तो भाव में हमें तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसा अगर वहाँ पर होता है तो भाव में काफ़ी ज़्यादा उछाल भी आ सकता है। जो कि पिछले दिनों साउथ यानी कि दक्षिण भारत में प्याज की फसल खराब हुई थी, तो और वहाँ का जो असर प्याज के भंडारित प्याज के भाव पर पड़ा, तो ऐसा हो सकता है। पर वहाँ की वास्तविक स्थिति उसके लिए हमें जानना जरूरी है और ऐसा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ का जो अलवर का किसान है पिछले 2-3 साल से प्याज की फसल से कुछ नहीं कमा पा रहा है। क्योंकि अगर वहाँ पर प्याज की फसल पिछले साल भी उन्होंने लगाई थी और 70 से 80% प्याज की फसल जलेबी रोग की भेड़ चढ़ गई थी और वहाँ पर उन्होंने जो खर्चा किया था उसकी लागत भी नहीं निकल पाई थी। काफ़ी ज़्यादा कम उत्पादन हुआ और भाव भी सही नहीं मिल पाया, उसके कारण काफ़ी घाटे में था। इस साल फिर कर्ज लेकर, रिस्क लेकर उसने प्याज की फसल लगाई है और वहाँ पर अगर नुकसान होता है तो वहाँ का किसान काफ़ी कर्ज में डूब जाएगा। तो किसान साथियों, यह तो सुनी सुनाई सभी बातें हैं, पर आज हम आपको वहाँ की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है भ्रमित करना और हमारा काम है उस भ्रम से निकालना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अलवर जिले की या राजस्थान में जहाँ जहाँ पर भी जो खरीफ सीजन की प्याज की कांदियों के माध्यम से जो खेती की जाती है और प्याज का उत्पादन किया जाता है, जो कि नवंबर माह में आती है, तो उस फसल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि वहाँ पर बारिश हुई थी तो उससे कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हुआ, कौन से क्षेत्र में कम नुकसान हुआ और ओवरऑल वहाँ की फसल की स्थिति क्या है और कितने प्रतिशत खराब हुई है, कितने प्रतिशत सही बची है और वहाँ की फसल कब तक आ जाएगी। ऐसी सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, हमारा बताने का तरीका पसंद आए, तो आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, क्या आप भी अपना अनाज ट्राली या एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालने के लिए मजदूर न मिलने की समस्या से परेशान हो? तो अभी खरीदे स्क्रैप कन्वेयर की पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और आपकी समस्या का हल कर सकता है। तो अभी इसकी पूरी जानकारी या खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गर्व एग्रो इंजीनियरिंग, धर्मेंद्र सिंह जी, भीमपुरा, कानवन, धार। मोबाइल नंबर 9575755010। बताए गए नंबर पर आप कॉल करके इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हो। किसान साथियों, अलवर की फसल की स्थिति जानने से पहले आपको वहाँ की फसल की जानकारी होनी चाहिए। तो फसल की जानकारी के लिए बता दूं कि अलवर जिले में या अलवर के आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक जो प्याज की खेती की जाती है उसमें जो कांदियाँ होती हैं या गोल्टियाँ होती हैं, जो कि गर्मी में तैयार करके वहाँ पर जो अगस्त का महीना होता है, 15 अगस्त के आसपास से वहाँ पर जो है चौपाई का कार्य स्टार्ट हो जाता है, जो कि अभी तक सितंबर के एंड तक भी चलता है। कुछ किसान भाई जो है खाली खेत रखकर उसमें लगाते हैं, तो कुछ बाजरे की फसल या अन्य जो फसलें खरीफ की होती हैं उसे लगाने के बाद में, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद में लगाते हैं। उसके कारण वहाँ पर 2 हिस्सों में जो खेती हो जाती है, एक अगेती फसल और एक पिछेती फसल। तो अगेती फसल होती है उसे बारिश से अगर ज़्यादा होती है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है, और पिछेती फसल में अगर लगातार बारिश लेट तक होती रहे तो ही नुकसान हो पाता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर बात करें वहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा लगाई जाती है, तो जो अगेती फसल है वह 30 से 40% क्षेत्रों में लगाई जाती है। बाकी 60 से 70% जो फसल होती है वह पीछे ही लगाई जाती है।
अब बात करें वहाँ पर कितनी फसल लगी थी, तो किसान साथियों पहले तो शुरुआत रुझानों में वहाँ पर कम फसल लगती हुई दिख रही थी, पर जैसे जैसे बाजरे की कटाई हुई वैसे वैसे वहाँ पर प्याज का रकबा बढ़ता गया और पिछले साल की तुलना में समान ही वहाँ पर प्याज की बुआई इस बार भी हुई है। अब बात करें नुकसान और फायदे की, जो कि बारिश से हुआ होगा, तो उसकी अगर बात करें तो जो अगेती फसल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसमें जलेबी रोग जो है काफ़ी ज़्यादा गाँव में ऐसा आ गया है। कुछ गांव तो 90% तक वहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। और जो पिछेती फसल है जो कि अभी 15 से 20 दिन लगाए हुए हैं, उसमें अभी बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अभी जो अंकुरण और जो है पौध वृद्धि का कार्य ही चल रहा था। जहाँ ज़्यादा पानी भराया है और ज़्यादा पानी जो है खेत में पूरा भरा हुआ रहा, 5 से 6 दिन तक नमी रही, वहाँ पर पिछेती फसल में भी जड़ गलन और जो पौध लगाई थी उसकी जो है गलन की समस्या वहां पर भी देखने को मिली है। यानी कि नुकसान तो अगेती और पिछेती दोनों फसलों में हुआ है। पर अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कुछ अलवर का क्षेत्र ऐसा है जहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और कुछ अलवर का क्षेत्र है जहां पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा फायदा हुआ है। तो अब वह कौन कौन से क्षेत्र हैं, अगर उसकी बात करें तो जो अलवर का उत्तरी क्षेत्र है, जिसे कि हम पठारी भाग भी कहते हैं, या वहाँ की जगह समतल है और वहाँ पर जल शोधन क्षमता अधिक है मिट्टी की और मिट्टी में पानी जल्दी सोख लेती है वह, तो ऐसी जगह पर जो है प्याज में जलेबी रोग और रोगों की जो ही कोई भी वहाँ पर प्रभाव देखने को नहीं मिला है और वहाँ की फसल पानी नहीं भराने के कारण वहाँ की फसल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे ही बारिश खुली वहाँ के किसान भाइयों ने सतर्क होकर वहाँ पर अच्छा स्प्रे कर दिया, जैसे कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, किसान भाइयों को सुझाव दिया था, उस हिसाब से उन्होंने कर लिया, इसलिए उनकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा ढलान और काफ़ी ज़्यादा पानी घेराने जैसी जगह है या ऊंची नीची जगह है जहां पर जल निकासी के उचित प्रबंध नहीं है, वहां पर पानी अपनी मर्जी से ही निकलता है और जल शोधन क्षमता जहाँ की कमज़ोर है, उस मिट्टी में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है और वहाँ पर कुछ गाँव में 90% तक जलेबी रोग की समस्या आ रही है। तो इसलिए वहाँ की दो खबरें आ रही हैं कि एक तो ज़्यादा नुकसान हुआ है एक जगह पर और एक जगह पर कम नुकसान हुआ है, और इसी खबर के कारण किसान भाई भ्रमित हो रहे हैं। तो उनका ही भ्रम आज दूर इसी माध्यम से हम कर रहे हैं कि जो दो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग स्थितियों के कारण अलग अलग नुकसान की मात्रा हुई है। अब अगर बात करें कि पहाड़ी क्षेत्र और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें कितनी प्याज लगी थी, तो लगभग समान ही प्याज लगी थी, दोनों में 50% प्याज का आंकड़ा लगा हुआ था और दोनों ही क्षेत्र बराबर मात्रा में हैं। पर अगर ओवरऑल नुकसान की बात करें तो जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर सिर्फ 7 से 10% नुकसान ही हुआ है, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा बड़े नुकसान में नहीं गिना जाता है। इतना तो कहीं पर भी जो फसलें लगती हैं वहाँ पर आम बात है और वह बारिश के नुकसान उसमें नहीं गिने जा रहे हैं। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, काफ़ी ज़्यादा जल भराव का क्षेत्र है, ऊंची नीची जगह है जहां पर जल शोधन क्षमता कम है जहां की मिट्टी की, वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 30 से 40% फसल बर्बाद हो गई है और किसानों ने उनमें ट्रैक्टर से उसे जोत दिया है, रोटावेटर कर दिया है और अब गेहूं या अन्य कोई फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही महंगा बीज लगाया था, सभी खर्चा कर दिया था, रोपाई सभी खर्चा उसमें शामिल होता है और काफ़ी ज़्यादा बजट होता है उसका। इस कारण वहाँ पर अब जो फसल लगाने की स्थिति में वह वापस से डबल प्याज की फसल लगाने की स्थिति में नहीं है। इस कारण उन्होंने अब खेत जोत कर दूसरी फसल लगाने की तैयारी कर ली है। हमने गिना है 50% पहाड़ी क्षेत्र, उसमें से 30 से 40% जो प्याज की फसल है वह ऐसी हकाई के लायक या जो जिनमें अगर नहीं भी हकाई की जाएगी तो भी उसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम आएगा और खर्चा भी उसमें दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और कुछ मात्रा में अगर दवाइयों के बाद सुधर भी जाती है फसल तो कोई ज़्यादा उत्पादन उसमें नहीं आएगा, जो कि 30 से 40% हम खराब मान सकते हैं। तो स्थिति हमारे सामने साफ हो गई है कि जो दो 50-50% वाले क्षेत्र थे, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, उसमें एक में 7 से 10% नुकसान हुआ है और एक में 30 से 40% नुकसान हुआ है। और अगर हम इन दोनों को अब मर्ज करके या मिलाकर दोनों का अगर सटीक आंकड़ा निकाले तो 30 से 40% नुकसान ओवरऑल क्षेत्र में हो चुका है। इसमें कि 15 से 20% जो ऐसे खेत हैं जिनमें रिकवरी हो जाएगी और उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। कि इस पूरी जानकारी का अगर हम सार निकालें तो जो 20 से 25% प्याज वहाँ की जो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और 15% रिकवरी मोड में आने जैसी हैं। अगर दवाइयों का समय पर स्प्रे होता रहा तो वह ठीक हो जाएगी। बाकी वहाँ पर 60 से 65% जो फसल है वह बिल्कुल सही खड़ी है और अपने समय पर आ जाएगी। अब यह तो पूरा गणित हो गया कि कितना नुकसान हुआ है, जिसमें हमने आपको बता दिया है। अब बात करें वहाँ की फसल कब तक आ जाएगी, तो किसान साथियों वहाँ की जो छुटपुट या इक्का दुक्का जो प्याज होती हैं या आती
है वह वहाँ की लोकल मंडियों में 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आने लग जाएगी, जिसकी क्वालिटी हल्की आती है, अच्छी आती है, वह देखने वाली बात होगी और उसकी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। पर अच्छी बम्पर आवक वहाँ की 15 नवंबर के बाद ही होगी, जो कि 1 नवंबर तक आ जानी थी, पर इस बारिश की वजह से उसमें नुकसान नहीं हुआ है, पर वह लेट जरूर हो गई है। और जिसमें नुकसान हुआ है वह तो किसान भाइयों ने जो निष्कर्ष यही निकलता है कि 25 से 30% वहाँ पर शुद्ध नुकसान हुआ है, 15% जो रिकवरी जैसा नुकसान हुआ है और 60 से 65% वहाँ की फसल अच्छी खड़ी है, वह 15 दिन लेट हो गई है। यह देखने वाली बात होगी कि वहाँ की फसल कब आती है, हमारे स्टॉक में रखे हुए प्याज के भाव को कितना प्रभावित करती हैं, यह सारे देखने वाले पॉइंट है। इसकी समय समय पर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन भी जरूर दबा दें। और यह जानकारी आपको कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। और आप चैनल पर जाकर पहले भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, सोयाबीन की खेती और प्याज लहसुन की खेती और प्याज लहसुन के भंडारण तक की संपूर्ण जानकारी, ब्याज, बीज और नर्सरी और प्याज की खेती और हार्वेस्टिंग और भंडारण और मंडी भाव तक की संपूर्ण जानकारी जिसमें डाल रखी है। आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कौन सी प्याज कितनी मात्रा में कब लगाते हो, आपके पास कितनी प्याज रखी है, वह भी ऐसी जानकारी आप कमेंट में कर सकते हो, जिससे कि हमारे सभी किसान भाइयों को वह अंदाज लगाने में मदद मिलेगी। आपने अपना अमूल्य समय देकर वीडियो को पूरा अंत तक देखा, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।